नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर शहर में भुजरिया पर्व को गवली ग्वाला समाज ने मनाया धूमधाम से। मंदसौर में गांधी प्रतिमा के सामने सरपंच के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा ग्रामीण। मंदसौर पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं का हुआ निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। मंदसौर शहर के गवली ग्वाला समाज ने आज भुजरिया पर्व को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। ये पर्व मुख्यतः अच्छी बारिश, समृद्ध फसल और समाज की सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। मंदसौर में गवली ग्वाला समाज ने भुजरिया पर्व को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। ये पर्व मुख्यतः अच्छी बारिश, समृद्ध फसल और समाज की सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। भुजरिया पर्व, जिसे कजलियों का पर्व भी कहा जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के अगले दिन मनाने की परंपरा है। इस अवसर पर समाज की महिलाएं सिर पर भुजरियों की टोकरी लेकर चल समारोह में शामिल हुई। ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर पारंपरिक गीतों के साथ नृत्य किया गया, जिसमें समाज के पुरुष भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। समारोह नरसिंहपुरा हरदेवलाला मंदिर से प्रारंभ हुआ और विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवना नदी के तट पर समाप्त हुआ। यहाँ भुजरियों को नदी में प्रवाहित किया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर स्थानीय नेता और पार्षद दिव्या अनूप माहेश्वरी तथा समाज के अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे। विनय दुबेला, अध्यक्ष मंदसौर कमर्शियल सहकारी साख संस्था, ने कहा कि भुजरिया पर्व प्रकृति प्रेम और हरियाली का उत्सव है, जो समाज के बीच एकता और समृद्धि का प्रतीक है। भुजरिया पर्व के लिए सावन माह में गेहूं या जौ के दानों को बांस की टोकरियों में बोया जाता है। एक सप्ताह में इन दानों से पौधे निकलते हैं, जिन्हें भुजरिया कहा जाता है। श्रावण पूर्णिमा तक ये पौधे 4 से 6 इंच तक बढ़ जाते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन घरों में खीर पूरी का भोग लगाकर पूजा की जाती है। इसके बाद सभी समाजजन एकत्र होकर चल समारोह के साथ भुजरियों को शिवना नदी में प्रवाहित करते हैं और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एसबीसीएन के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मंदसौर में गांधी चौराहे पर ग्राम पंचायत किशोरपुर के सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर किशोरपुरा ग्राम का व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा। ग्रामीण ने सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग करने के खिलाफ ग्राम किशोरपुरा का एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठ गया है। ग्राम किशोरपुरा निवासी नरेंद्र सिंह गांधी चौराहे पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। नरेंद्र सिंह ने बकायदा इस संबंध में पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर अनुमति देने का भी आग्रह किया। नरेंद्र सिंह का आरोप है कि किशोरपुरा में एक ही सरपंच 20 साल से बैठा हुआ है, जिसने ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया है, जिसको लेकर अनेक बार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई। ये भी कहा गया कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है, ऐसे में न्याय दिलाया जाए। ग्रामीण ने मीडिया से चर्चा में ग्राम पंचायत किशोरपुर के सरपंच पर ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्य में भारी भ्रष्टाचार के भी आरोप ग्रामीण व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं। नरेंद्र सिंह ने मांग की है कि सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई होना चाहिए। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नरेंद्र सिंह। मैं भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं 18 साल हो गए। ये सरपंच 7 लोगों पे परेशान करवा रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला। इनके खिलाफ मैंने शिकायत करी थी, हर विभाग में करी, कहीं 45 बार, कहीं 40 बार, कहीं 35 बार, कहीं 11 बार, 18 बार। अभी तक कोई भी अधिकारी मौका पे नहीं आए। तो मैं एक बार अधिकारीगण को गांव में बुलाना चाहता हूँ। कहाँ का सरपंच है और किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार एक तो ज़मीन का भ्रष्टाचार किया है ना, ज़मीन पे सट्टा खेला है ना, रोड के बड़े की लगी हुई, और ये किसान सड़क की बनी योजना, इसमें 15 लाख मंजूर हुआ था, तो 10 लाख का भ्रष्टाचार किया। 5 लाख खर्चा आया था उनमें। एक बड़ी टंकी बनी थी पानी की, उसमें 30 लाख मंजूर हुआ था, तो वो भी गायब कर दिया। अभी तक पानी नहीं आया टंकी में। कौन है, कौन भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं? कौन सी पंचायत का मामला है? किशोरपुरा सरपंच राजेंद्र सिंह। क्या चाहते हैं आप? मैं निराकरण चाहता हूँ, समस्या का समाधान चाहता हूँ। अधिकारीगण हमारे गांव में आए तो हमें तारीख और समय और सुरक्षा दें और हमारे गांव में पधारें। गांव में पधारेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नाम क्या आपका? नरेंद्र सिंह। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज में आज कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
मंदसौर पीजी कॉलेज में आज लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड की ओर से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य का निशुल्क परीक्षण डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया है। पीजी कॉलेज परिसर में लगे निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में छात्र छात्राओं का आंख, नाक, कान, दांत, गला सहित कई प्रकार के परीक्षण डॉक्टरों की टीम द्वारा निशुल्क किया गया। इस दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले करीब सभी छात्र छात्राओं ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में परीक्षण करवाकर शिविर का लाभ लिया। इस दौरान जन भागीदारी समिति अध्यक्ष सहित कॉलेज के प्रोफेसर भी मौजूद रहे व शिविर में छात्र छात्राओं का बेहतर परीक्षण हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है और उसी संदर्भ में आज लायंस क्लब गोल्ड द्वारा यह चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसमें आँखों का, दांतों का, मनोचिकित्सक और अन्य बीमारियों का उपचार, इलाज दोनों निःशुल्क किया जा रहा है और सैकड़ों छात्रों ने सुबह से आज अभी तक इसका लाभ ले लिया है और पूरा दिन भर ये चलेगा। मैं लायंस क्लब गोल्ड को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इस प्रकार के कैंप समय समय पर आयोजित करते हैं और निःशुल्क करते हैं, ताकि बच्चों को उनके स्टार्टिंग में पता चल जाए कि आँखों में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, दांतों में कोई तकलीफ़ तो नहीं है और कोई रोग तो नहीं है। तो सब अगर स्टूडेंट स्वस्थ होगा तो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और उसी भावना के अनुरूप इस प्रकार के कैंप लगाए जा रहे हैं और मैं इस कैंप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस प्रकार के कैंप लायंस क्लब गोल्ड लगाता रहे, उसके लिए उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया। MP में भी दलित आदिवासी संगठन बंद का समर्थन कर रहे हैं। मंदसौर जिले में भी बंद का अच्छा असर देखा गया। मंदसौर शहर सहित जिले के अन्य नगरों में बंद का ऐसा ही नजारा रहा। आवश्यक सेवाएं जारी रही और दलित आदिवासी संगठन से जुड़े लोग वाहन रैली के साथ शहर में बंद का निवेदन करने निकले। इस बीच बंद करवाने के लिए पुलिस व भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी सामने आई। बता दें कि मंदसौर में अजाक्स, BSP, भीम आर्मी, जयस, आजाद समाज पार्टी, अहिरवार समाज, जाटव समाज सहित कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया और दोपहर बाद सभी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहा पर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं बंद के इस आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन का अमला भी अलर्ट रहा। वहीं दोपहर बाद धीरे धीरे बाजार भी खुला। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार हमने पूरे भारत बंद का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया था। इसी तहत में जिला स्तर पर हमारे द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया एवं समर्थन कर रैली निकाली गई और रैली के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। नहीं, हमारा जहाँ तक हमने देखा है सभी व्यापारी वर्ग ने हमारा भरपूर समर्थन किया है, सहयोग किया है और लगभग अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर जो हमने स्वयं भी बंद नहीं करवाई है उनको छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं और मैं इसके लिए मंदसौर की जनता का तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर कैलाश गर्ग, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मंदसौर। वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए आरक्षण में वर्गीकरण का काम किया है, जो जातियों को बांटने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जातियों को जोड़ने का काम किया था, जिससे पूरा बहुजन समाज की स्थापना करी थी, जिसको नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आरक्षण में एक दरार डालने का काम किया है, जिसके विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है बहुजन समाज के द्वारा, जिसमें भीम आर्मी का पूर्ण समर्थन है। आदरणीय बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगे भी 11 तारीख के दिन महाआंदोलन दिल्ली में रखा गया है, जिसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। कुछ दुकानें खुली थी नहीं, पूरे व्यापारी बंधुओं ने पूरा सहयोग किया है। कुछ गिनी चुनी दुकानें थी तो उन्होंने भी अपने स्वयं इच्छा से बंद कर दी है। उनका भी पूर्ण दिल से धन्यवाद है कि वो भी हमारे आंदोलन में सहभागी है। पवन कुमार रैदास, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मंदसौर। आरक्षण में उपवर्गीकरण पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को दिए गए फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही नहीं देश के सभी SC, ST, OBC के संगठनों द्वारा आज प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जो बहुत ही सफल रहा और सभी संगठनों ने एक राय में अपने इस प्रदर्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो वर्गीकरण का आदेश दिया गया है यह संविधान में दिए गए प्रावधानों के खिलाफ है और हम सब इसका विरोध करते हैं और जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक उच्चतम न्यायालय या देश की संसद इसे वापस नहीं लेती। मंदसौर में सामूहिक रैली निकाली गई
और अंबेडकर चौराहे पर सभी लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक पूरे बाजार में घूमकर बंद का आह्वान किया और पूरे मंदसौर जिले में सभी संगठनों द्वारा भीम आर्मी, जयस, अजाक्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, भीम सेना और समस्त संगठनों ने मिलकर सामूहिक रैली निकालते हुए सभी से बंद का आह्वान किया और बंद पूर्णतः सफल रहा। प्रवीण मांगरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली। हाँ, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज 21 अगस्त को इनके द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, फिक्स पिकेट लगाए गए हैं और हम इनके साथ में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नीमच में बुधवार को शहर के अंबेडकर सर्किल पर बड़ी संख्या में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और सदस्यगण एकत्रित हुए। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को नमन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रैली निकाली। जिले के विभिन्न स्थानों से आए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों और संगठनों के पदाधिकारी ने रैली के रूप में नीमच कलेक्टर कार्यालय की ओर एक मार्च निकाला। रैली में शामिल लोग हाथों में अपने राजनीतिक दल का ध्वज लिए और गले में दुपट्टा डाले हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। ये पैदल मार्च कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां सभी ने कलेक्टर प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग आरक्षण के कोटे में कोटा दिए जाने का निर्णय अनुचित है। इस निर्णय को वापस लिया जाए। उनकी मांग है कि सरकार जाति जनगणना करे और जिससे जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरण अंजना ने लिया। इस अवसर पर नीमच जिले के विभिन्न स्थानों से आए बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी समाज पार्टी सहित सभी विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित रहे। भैया बताइए, कौन लोग हैं, किस बात को लेकर आज विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? आज यहाँ पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जयस एवं अन्य सामाजिक संगठन के लोगों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो आदेश दिया गया है कि SC/ST के जो आरक्षण के अंदर वर्ग के अंदर जो कोटे में कोटा लागू किया गया है और उसमें क्रीमीलेयर लागू करके इस वर्ग के अंदर फूट डालो शासन करो की नीति से जो केंद्र सरकार के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक ही वर्ग के जज बैठे उनके द्वारा जो अनैतिक फैसला दिया गया उसके विरोध में आज समस्त बहुजन सामाजिक संगठनों और पार्टियों द्वारा भारत बंद का जो आदेश हुआ था उसके तहत हम लोगों ने इस नीमच जिले के अंदर अंबेडकर सर्कल से पूरे बाजार में होते हुए पैदल भ्रमण करके आज यहाँ पर ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। क्या मांग क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले तो यही है कि ये जो अध्यादेश दिया है ये कहीं ना कहीं गलत है, पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एक वर्ग के अंदर कोठे के अंदर कोठा लागू करके उसी वर्ग को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस देश के अंदर जातिवाद का जो पहले ही बड़ा मुद्दा है, इस देश के अंदर जातिवाद इतना भरा पड़ा है, उसके अंदर फिर जातिवाद पैदा करने को लेकर इन्होंने वर्ग के अंदर कोठा लागू कराया। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये लागू करके सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश लिया है वो वापस किया जाए। यही हमारी मांग है इस आपकी मीडिया के माध्यम से। महेश मेघवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी, नीमच। भैया बताइए, कौन कौन से संगठन है आज, किस बात को लेकर आप लोगों में आक्रोश है, क्या चाहते हैं? आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और हमारे बहुजन समाज के सभी देश के सामाजिक संगठनों और अन्य बहुजन पार्टियों द्वारा आरक्षण बुलाया गया था, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी जो 1 अप्रैल के माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रीमीलेयर और आरक्षण विरोधी जो आया है आदेश, उसके विरोध में बहन जी 4 तारीख और 10 तारीख को बड़ी पैमाने पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो विरोध दर्ज करा चुकी है। और आज में किस प्रकार से विरोध किया, क्या मांग है आप लोगों की? आज बहुजन समाज पार्टी और सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर पूरे नगर भ्रमण किया और विरोध दर्ज कराया, और इस आरक्षण को जो 9वीं सूची में डाला जाए, और केंद्र सरकार से मांग की है कि आरक्षण को जो बहाली किया जाए
और इसके ऊपर फिर से कानून बनाकर SC ST के कानून को लागू किया जाए। और जो आरक्षण में आरक्षण, जो कोटे में कोटा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया क्रीमी लेयर का, तो SC ST आरक्षण में सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि SC ST के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिला है। आज देश के अंदर आज भी करोड़ों दलितों और आदिवासियों और सब समाज के साथ बड़े पैमाने अत्याचार होता है। इस अत्याचार के मामले को लेकर सरकार को इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। और संविधान की मैं बहुजन समाज पार्टी जोन प्रभारी, जिला जोन प्रभारी नीमच मंदसौर, बहुजन समाज पार्टी, और नाम राधेश्याम कमांडर। धन्यवाद। नीमच में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में शिवसेना, युवा सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे। गले में भगवा दुपट्टा डाले पहुंचे शिव सैनिकों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को दिया। ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और महिला अपराधों को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने ममता सरकार के दौरान किए जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने, राज्य के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिव सैनिकों का कहना है कि जब से राज्य में ममता सरकार आई है तब से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। ज्ञापन देने के अवसर पर शिवसेना और शिवसेना की युवा सेना के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो कि जिले के विभिन्न स्थानों से आए थे, उपस्थित रहे। ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर किरण अंजना ने लिया कि उसको ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और दूसरी सरकार को आकर हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश भाटी। जो है विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे? शिवसेना के ज्ञापन देने पर बांग्लादेश में हुई जो घटना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उसके ऊपर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अगर इतना काम नहीं किया तो शिवसेना आगे बढ़ के विरोध करेगी। मैं संगठन प्रमुख शिवसेना प्रदीप कुमार कंडरा, जिला प्रमुख। रामपुरा के समीप गांधी सागर जलाशय के बैकवाटर एरिया में नदी के ऊंचे पर बसे ग्रामीणों ने आज रामपुर तहसीलदार मुकेश निगम को एक सामूहिक आवेदन देकर उनके खेतों पर जाने के रास्ते खुलवाने की मांग की। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सोनड़ी से हमारे खेतों में आने जाने का पुराना कच्चा आम रास्ता बना हुआ है, जिससे सभी ग्रामवासी कई वर्षों से उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त रास्ता सार्वजनिक होने से ट्रैक्टर व अन्य वाहन आते जाते हैं। उक्त रास्ते को कांटे की बागर लगाकर विपक्षी कारूलाल गायरी ने रोक दिया है, जिससे हमारे खेतों पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे सभी ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासी अपने खेतों पर आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, फसलों की देखभाल नहीं हो पा रही है व फसलों में भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने विपक्षी को कई बार समझाया, लेकिन वह मानता नहीं है और गाली गलौज कर झगड़ा करने को उतारू होता है एवं आत्महत्या करने की धौंस दे रहा है और ग्रामीणों को झूठी रिपोर्ट करके फंसाने की धौंस दे रहा है। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। गए सर, हमारे कान्हा जी धनगर है, उसने हमारा पूरा 50 साल से जो रास्ता था वो बंद कर दिया। हमारा आने जाने का रास्ता था। वो कहाँ जाते थे उस रास्ते से? हमारे खेती पे जाते थे। कितने लोग जाते थे उस रास्ते को? कितने लोग करते थे? 100 काश्तकार की रास्ता है वो जमीन का। अभी रास्ता बंद करने के बाद क्या स्थिति? खेतों पे नहीं जा पा रहे? हमारे खेतों पे दवा छाटने के लिए फोड़ा पड़ रहा है, हमारी खेती का पूरा नुकसान हो रहा है। कितने दिन से रास्ता बंद कर रखा है? कम से कम तो 20 दिन हो गया सर। उसको हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, हमको धमकी देता है वो कि रास्ता नहीं खोलूँगा, कुछ भी करेगा तुम्हारे माथे मर जाऊँगा, ये मार डालूंगा, ऐसे बोलते हमको। और हमको बोलते सर जेल खा के मर जाएंगे हम रास्ते में। आज जनसुनवाई में आया, आपको क्या तहसीलदार साहब ने क्या आश्वासन? तहसीलदार साहब ने किया कि तुम्हारा रास्ता 2-4 दिन में हम चालू करा देंगे। क्या नाम है आपका? गोमाजी चावड़ा। मनासा थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकदजनी, चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य सुमित पिता सूरज बाछड़ा निवासी हाड़ी पिपलिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी SK यादव ने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में 6 अलग अलग जगहों पर हुई चोरी की वारदातों की जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। इन घटनाओं में पुलिस ने 20 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण, 1,40,000 रुपए नकद, तेल की कैन, ऑटो और अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में फरार 3 अन्य नामजद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। मनासा थाना क्षेत्र में लगातार कई
चोरियां नकबजनी वगैरह हो रही थी, जिसको लेके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकबजनों की पतारसी और उनकी गिरफ्तारी के संबंध में निर्देश दिए गए थे, जो थाना मनासा की टीम के द्वारा लगातार मुखबिरों से और दूसरे अन्य सोर्सों से लगातार जानकारी ली जाकर जानकारी मिली कि सुमित बाछड़ा और नवीन बाछड़ा हाड़ी पिपलिया के इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अपने साथियों के साथ। और सुमित पूर्व से भी एक नकबजनी में फरार चल रहा था और एक 34-2 आबकारी के मामले में फरार चल रहा, जिस पर 8,000 रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया था, जिनको कल थाने पर पदस्थ सब इंस्पेक्टर नीलेश सोलंकी, तेज सिंह सिसोदिया एवं अन्य स्टाफ द्वारा सूचना मिलने पर कल इनको पकड़ा गया। पकड़ के इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा थाना क्षेत्र की 6 नकबजनियाँ करना कबूल किया गया था, और जिसमें से काफ़ी नकब चोरी किए गए संपत्ति भी इनसे बरामद की गई है। और अपने इनके अन्य साथी जो अभी फरार हैं, फिलहाल अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल अभी तक 5,35,000 का मसूल का नकदी एवं जेवर वगैरह मिला के इनसे जब्त किया गया है। पुलिस रिमांड लेकर अन्य और वारदातों में पूछताछ की जा रही है। इनके साथ ही अन्य कितने और लोग अन्य आरोपी बनाए गए आपके द्वारा? अभी इनके द्वारा 3 अन्य आरोपियों का एक आर्यन, एक शिवम और एक नाम ध्यान नहीं आ रहा उनके द्वारा बताया गया, जो अभी कल से उनकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC।